क्योंकि हमारे कपड़े अलग, हमारे शहर के बच्चों की तुलना में हमारे कपड़े जरा अलग होते थे। दशहरा में सिलाया जाता था, शहर के बच्चे शैम्पू लगाते थे, हम लोग को नहाने के बाद मस्टर्ड ऑयल कड़वा तेल लगाने का प्रैक्टिस था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक्सक्यूज मी, डोंट वरी जैसे बोल बोल के शहर के लोग ऐसा एहसास कराते थे कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और हम लोग बिल्कुल जीरो हैं। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया, 2000 में मैं खुद इंग्लिश सीखा और अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया। तो एक अच्छी संख्या थी। गांव के बच्चे आते थे, मैं उनको दूर से पहचान लेता था कि ये इज कमिंग फ्रॉम विलेज, तो जरूर इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसको लगता है कि एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। इतने इंग्लिश बोलने वाले पूरे भाषण को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? पूरे भाषण को रिकॉर्ड करना, ठीक है? तो उसी अभियान में संतोष भी मेरे साथ आए और बात उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, हमने 2008 में एक ITI कॉलेज खोला और उसका सर्वे सर्वर मैंने इनको बनाया। कॉलेज खोल के 2008 में एफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, संतोष उसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए। मुझे मालूम नहीं इन्होंने अपने बारे में बताया है नहीं। सो ही हैज बीन वेरी क्लोज टू मी। अभी एक बोधी ट्री एजुकेशनल फाउंडेशन है जिसका हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में है और ये पूरे दुनिया के जो स्टूडेंट हैं वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इंडिया में आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश के लोगों को भारत की कल्चर, ट्रेडिशन, अटायर, ये सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। वो अलग बात है कि हम जीन्स की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत का कुजीन, यहाँ का खाना, यहाँ का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस फ्री जिंदगी, लोगों का क्रैफ्ट, ठहाके, ये उनको लगता है वाओ, इतने चैलेंजेस के बाद ये इंडियन हाउ हैप्पी दे आर। एक विदेश की लड़की ने तो हमको बोला, धीरेन्द्र, आई वॉज हैविंग डिप्रेशन एंड आई वॉज टेकिंग मेडिसिन। हैविंग विजिटेड इंडिया, आई थ्रू अवे ऑल द मेडिसिन, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे से बहुत कम है इन भारतीयों के पास, फिर भी ये कितने खुश हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनका जो एजुकेशन इस स्कूल में हो वो लाइफ सेंट्रिक हो। ये नहीं कि ओनली जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसा नहीं हो। ग्रेडिंग सिस्टम, इतना अपने देश का ग्रेडिंग सिस्टम खराब है। पहले ए और दूसरे बच्चे अच्छे नहीं किए तो बी। अरे भैया बीए भी कर सकते थे कि जो बच्चे अच्छे A, AA, AAA, ताकि जब बच्चे थोड़ा खराब करें तो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि बेटा एक ए आपके पास ऑलरेडी है ना, अब थोड़ा मेहनत करोगे तो दूसरा ए भी आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ की ग्रेडिंग सिस्टम जो है जाइए आप जाइए बिल्कुल आप चेंज करो। चौथा, क्वालिफिकेशन। जापान में जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होता है वो सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। इंडिया में उल्टा चलता है। इंडिया में लगता है LKG पढ़ाने के लिए 10वां भी बहुत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक जिंदगी के साथ, आप उस जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और माँ बाप को मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मेरे ऊपर 100% विश्वास किया। इसलिए एक साल में हमारे यहाँ तकरीबन 23 देशों के 500 से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी मैं डरता था तो मेरी माँ बोलती थी, हम तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, तुम एक दिन जरूर कुछ करोगे। तो बिलीव योर चाइल्ड, ये कैंपेन भी अच्छा है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर विश्वास करें। चौथा, अभी कुछ दिन की घटना है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, तो फिर पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम था। एक दिन मैं उनके घर पे चला गया, इतना छोटा बच्चा निकला। वो बाहर आके, मैंने बोला पापा, फिर वो अंदर गया। अंदर से बाहर आके क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। अंकल, पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। पापा, जरा ध्यान से सुनिएगा, अंकल पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। अब बताइए इन बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? तो आज की जो एजुकेशन है उसमें बच्चों को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई ये मेरा बच्चा है और मैं इसमें पूरा बिलीव करता हूं। और उसको कम से कम 1-2 दिन पर कहिए कि बेटा एक ट्रस्ट, हिंदी में बोलिए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि बच्चों को जरूरत होती है। जितनी कम उम्र से पढ़ाई शुरू हो रही है, अभी प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने पहले शुरू किया। मुझे बहुत खुशी है कि एक्सपेरिमेंट अब डोबी में हो रहा है।
तो इस एक्सपेरिमेंट को और सक्सेसफुल हम बना सकते हैं जब हम अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। लाइक वन तो सर इधर उधर अगर हम अपने स्कूल के बारे में, अपने बच्चों के स्कूल के बारे में बैठो ना काला बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं। कंप्लेन से ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब आसान। भाई आपके पैर सही आंख से देख सकते हैं कितने विकलांग हैं। हमारे संस्था में 70 बच्चे हैं जिनको सेरिब्रल पॉल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, 70 बच्चे जिनको मानसिक बीमारी है। उनका एक हमारा स्कूल चलता है, बोधी ट्री स्पेशल स्कूल। 600 गरीब बच्चे, 60 से ज्यादा महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारे ये मानसिक बच्चे जब गांव में थे बहुत ही बुरे हाल में थे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने उनके लिए एक नर्सरी खोला। अब वो पेड़ पौधा लगा के वो तकरीबन 1,500 से 2,000 वो मानसिक बच्चे कमा रहे हैं। वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो भी प्रोसेस होता है उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। एक इंस्टीट्यूशन खुला है, आपका अनपैरेलल सपोर्ट अगर इनको मिलेगा तो आई एम 100% श्योर इसी स्कूल में, आई गारंटी यू, अभी तो कोविड-19 है, दुनिया बिल्कुल रुक गई है, लेकिन जैसे ही खुलेगी तो दुनिया भर के टीचर आपको यहां नजर आएंगे। आपके बच्चों के साथ खेलते, आपके बच्चों को उत्साहित करते। दिस मच आई कैन टेल यू एंड दिस आई गारंटी। मैं भी इमामगंज से आया था, बहुत चैलेंजेस थे। सॉरी और आई एम सॉरी और एक्सक्यूज मी, डोंट वरी, हेलो हाउ आर यू। और हम लोग हिंदी में बोलने वाला का यार का हाल है। तो हम लोग को कॉलेज में लगे कि हम लोग दूसरे देश में आ गए हैं, कहाँ आ गए। शहर के लड़के एकदम पास से निकल जाए, क्लीन सेव होके। हमारे पिताजी जिंदा थे तो फिर हमको रखना पड़ता था, हमारी कम्युनिटी में होता है। जल्दी बैठो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर गार्जियन है तो बच्चों पर विश्वास कीजिए, स्कूल पर विश्वास कीजिए, और थोड़ा समय, जब आपको समय मिले स्कूल में आना चाहिए। उससे बच्चों में एक साइकोलॉजिकल बात बनती है कि पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है वहां के प्रिंसिपल, तो झूठ नहीं बोलते, ऐसे ही मिलने के लिए। दादा दादी का दिन, हर एक दादा दादी चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसे स्कूल में आए। मैं चाहूंगा कि आप ग्रैंड मदर्स डे, ग्रैंड फादर्स डे, कभी कभी किसी पूरे फैमिली को स्कूल में वेलकम किया। फैमिली ट्री, आपको मालूम हो कि बच्चा का कितना भाई कितना बहन है, बच्चों को नाम से बुलाना। आजकल स्कूल में बहुत सारी समस्या ये हो गई, ए यू, हेलो यू। जो भी टीचर पढ़ा रहे उनका बर्थडे कैलेंडर, सारे बच्चे का बर्थडे कैलेंडर होना चाहिए। जिस दिन उसका बर्थडे है, जैसे ही स्कूल में आए सारा क्लास एक बार मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू। तब वो कनेक्टेड फील करेगा, तब उसको लगेगा कि इस स्कूल में हमारे लिए लव, काइंडनेस, एप्रिसिएशन, वो सारा कुछ है। आप सभी लोग इतने धूप में, मैं बोला आप सब लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई ग्रेटली अप्रिशिएट एंड आई विश ऑल ऑफ यू टू हैव सच अ वंडरफुल स्कूल, फन फील्ड, इंस्पिरेशनल, और जैसा कि नाम इन्होंने लगाया, मदर्स डिग्निटी प्री स्कूल। डिग्निटी का मतलब प्रतिष्ठा, इज्जत। तो जहां माँ का इज्जत है तो समझ लो कि ये बच्चों का दूसरा घर होने वाला है। It is supposed to be second home for the children. So thank you very much for inviting me, Santosh, and I congratulate you on having such wonderful institutions, and hats off to all of you. Have great time, have fun. Thank you. Thank you so much, sir. हाँ दर सर का समय काफी बिजी शेड्यूल होता है। सर को और भी बहुत सारे संस्थान में जाना है, कितने कॉलेजेस हैं इनके, कितने स्कूल्स हैं। एनजीओ के चेयरमैन होने के कारण इनका शेड्यूल आज सरस्वती पूजा में